अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर है पगड़ी वर्सेस टेनेंसी। पगड़ी और टेनेंसी को आपस में देखते हैं, इनका क्या रिश्ता है और क्या ताल्लुक है, और टेनेंसी किसे कहते हैं और पगड़ी किसे कहते हैं। देखिए, जनरल हालात में पगड़ी एक मलकियत का नाम है जो प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर कीमत उसको दी जाती है और महाना कम एक बोझ कम जो है मंथली पे किया जाता है रेंट। जबकि टेनेंसी में अगर हम देखते हैं सिर्फ एडवांस होता है और बाकी माना किराया दिया जाता है। कानून की नज़र में अगर हम देखते हैं गुडविल किसी भी किराएदारी के कानून में उसको डिफाइन नहीं किया गया, ना उसकी कहीं डेफिनेशन आपको मिलेगी, चाहे सिंध रेंट प्रीमिस ऑर्डिनेंस 1971 हो, चाहे इस्लामाबाद रेंट प्रीमिस एक्ट हो 2021 का, चाहे पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस हो या फिर कंटोनमेंट बोर्ड का हो, किसी भी रेंट के लॉ में कहीं पे भी नहीं है, इसको डिफाइन नहीं किया गया गुडविल को। तो चुनाचे गुडविल की कहीं पे जब इंटरप्रिटेशन नहीं है तो उस सूरत में जब किसी कानून में नहीं हो, जैसा कि रूलिंग है 2022 SCMR पेज है 25 और 1994 SCMR पेज है 2255। इसमें यह कहा गया कि अगर किसी लफ्ज़ की को कहीं इंटरप्रेट नहीं किया गया किसी आम कानून में तो हम उसको फिर डिक्शनरी में देखेंगे, आम डिक्शनरी में उसको हमें देखना होगा। चुनाचे गुडविल को अगर हम कॉमन डिक्शनरी में देखते हैं तो लफ्ज़ गुडविल को डिफाइन किया गया, द गुडविल ऑफ द बिजनेस इज समथिंग सच एज इट गुड रिपुटेशन। इसी तरह का ब्लैक लॉ अगर डिक्शनरी को हम देखते हैं तो उसमें कहा गया है ए बिजनेस रिपुटेशन पेट्रोलेंज एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स। इसी तरह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को अगर हम देखते हैं उसके मुताबिक बेनिवोलेंस, गुडनेस, काइंडनेस, कॉर्पोरेशन और सिंपैथी इसके मानी दिए गए हैं। और इनकी तारीफ को हम सुपीरियर कोर्ट ने जो इनको डिफाइन किया गया, सुपीरियर कोर्ट ने इन जो हमें डेफिनेशन की है, चाहे कॉलन की हो, ब्लैक लॉ की, तो इसको अप्रिशिएट किया है। इन डेफिनेशन को सुपीरियर कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और उसका मुतवादिल लफ्ज़ जो है गुडविल का मुतवादिल लफ्ज़ पगड़ी जो है वो करार दिया। पगड़ी जो कानून में रिकॉग्नाइज भी नहीं है, अगर कोई किराएदारी पर कोई प्रॉपर्टी देता है, अगर कोई किराएदार ये भी कहता है कि मैंने पगड़ी की अदायगी की है, चुनाचे मुझे ना निकला, तो ये कोई डिफेंस नहीं होगा, इस बेस पर वो केस को डिफेंस नहीं कर सकता। फिर भी पगड़ी है तो फिर भी मालिक मकान जो है वो जजमेंट फाइल कर सकता है। और जैसा कि इन केसेस में जो हम रेफरेंस दें उसमें ये ऐड किया गया है जो कि चाहे पगड़ी ही क्यों नहीं हो वो मालिक मकान उसकी जजमेंट का केस फाइल कर सकता है। 1993 CLC पेज है 276 करवाची नरगिस बानो वर्सेस रहमान भाई का केस। मालिक मकान को उस बुनियाद पर नहीं रोका जा सकता चूंकि उसने गुडविल पगड़ी वसूल कर ली है, इस वजह से वो केस फाइल नहीं करे। इस पर रूलिंग भी है जो कि हेल्ड किया गया है PLD 1996 क्वेटा पेज 48 है, साइद मोहम्मद वर्सेस महरुल्ला का केस है। और इसी तरह 1987 का SCMR है पेज 307 शेख मोहम्मद यूसुफ वर्सेस DJ एंड अदर्स का केस है। और इसी तरीके से 1992 है MLD कराची है मोहम्मद कस्सान एंड ब्रदर वर्सेस शरबत खान का केस। इसमें यही कहा गया है कि मालिक मकान जो है इस बुनियाद पर उसको नहीं रोका जा सकता कि चूंकि उसने पगड़ी ले लिए इसलिए जजमेंट का केस फाइल ना करें। अपेक्स कोर्ट ने यह भी करार दिया है कि पगड़ी की अदायगी किराएदार की टर्म एंड कंडीशन नहीं बताती और ये पगड़ी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की भी इसमें खिलाफ वर्जी है। पगड़ी जो किराएदारी को नेगेट करती है वो इवेक्शन प्रोसीडिंग की मेंटेनेबिलिटी पर इफेक्ट नहीं होगी, उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। यानी पगड़ी की बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि इवेक्शन का केस मेंटेनेबल नहीं है। रूलिंग हम जो दे रहे हैं वो है 1997 की SCMR है 1997 SCMR पेज 1819 है जो कि अजीज उर रहमान वर्सेस परवेज शाह का केस है। इसमें यह करार दिया गया है कि गुडविल किराएदारों के मुआहदे में टोटल एलियन है। बिल्कुल ऑफ कोर्स जो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है उसमें गुडविल एलियन है, उसमें कोई लफ्ज़ है ही नहीं। और ख़ासकर रिहायशी इमारत जहाँ किराएदारी इसमें है ना बिजनेस भी है और ना कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऐसी चीज़ों में खासकर ये लफ्ज़ एलियन है इस्तेमाल ही नहीं होता पगड़ी का। चुनांचे आप इस बेस पर किसी को मालिक मकान को ये नहीं रोक सकते चूंकि आपने पकड़ ली है, इसलिए आप टेनेंसी किराएदारी का केस नहीं कर सकते या इसको इवेक्ट नहीं कर सकते।
ये था आज का लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।